अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुशामद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश हों। आज की कहानी इंतहाई सनसनीखेज और खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज करूँ, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरी कहानी को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया कीजिए, और आप किस शहर या मुल्क से मेरी आवाज सुन रहे हैं लाजमी बताया कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी आंखों से आंसू रवा थे। मैं गुज़िश्ता आधे घंटे से मुसलसल रोई जा रही थी। मेरा अपना बनाया हुआ तफरीह का प्रोग्राम पूरी तरह गारत होकर रह गया था। बारहा अपने दिल को ये कहकर तसल्लियां दिए जा रही थी कि विजय बस आते ही होंगे, एक बार विजय यहाँ पहुंच जाए तो तफरीह का खूब लुत्फ आएगा, फिर मैं और अविनाश खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन 3 दिन गुजर चुके थे और विजय के आने की कोई इत्तला नहीं मिल रही थी। मैं अपने आंसू खुश्क करती कॉटेज से बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने अपने खूबसूरत कॉटेज की तरफ देखा। ये कॉटेज मैंने खास इसी मकसद के लिए बुक करवाया था कि मैं, विजय और मेरा 7 साला बेटा अविनाश अपनी छुट्टियां शहर के हंगामों से दूर एक निहायत ही पुरसुकून जगह पर गुजारेंगे, जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला ना होगा। यही वजह थी कि मैंने इस खूबसूरत कॉटेज का इंतखाब किया था। साहिली चट्टानों में घिरा हुआ ये कॉटेज खूबसूरत होने के अलावा महंगा भी बहुत था। जिस दिन हमें इस खूबसूरत कॉटेज में आना था, ऐन उसी दिन सुबह विजय को मोबाइल फोन पर ये इत्तला मिली कि विजय के बॉस का हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल हो गया है। चारों नाचार विजय को जाना ही पड़ा। विजय एक बहुत ही ईमानदार इंसान था। बॉस के इंतकाल के बाद उन्हें ही ऑफिस का तमाम काम संभालना था, जब तक लंदन से उनके बॉस का बेटा आकर तमाम इंतजामात अपने हाथों में ना ले लेता। तुम अविनाश के साथ जाओ, मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करूंगा। विजय के बेहद इसरार पर मैं राजी हो गई। विजय नहीं चाहते थे कि हमारा तफरीह का प्रोग्राम किसी भी वजह से मुतासर हो। आखिर मैंने कई सालों बाद ये तफरीह का प्रोग्राम बहुत दिल और खुशी से बनाया था। मैं विजय के कहने पर अविनाश के लिए कॉटेज पहुंच गई, लेकिन विजय के बगैर दिल बहुत उदास हो रहा था। अजीब सी वहशत, तन्हाई और बोरियत ने गोया मेरे दिल को जकड़ लिया था। शायद इसकी वजह ये रही हो कि मैंने इस खूबसूरत कॉटेज में विजय के साथ दिन रात गुजारने के बहुत से हसीन ख्वाब देख लिए थे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि बरसों बाद भी अच्छे ख्वाब देखने की सजा इस कदर कड़ी मिलेगी। मैंने टिश्यू पेपर से अपने आंसू खुश्क किए और अपने 7 साला बेटे अविनाश की तरफ देखा, जो बेइंतहा खुशी के आलम में समंदर की लहरों से खेल रहा था। लहरें साहिल पर मौजूद टूटी फूटी चट्टानों पर गिरने से कबल फिजा में बुलंद होती और फिर झाग उड़ाती हुई नीचे गिरती। मेरा बेटा इन लहरों से खेल रहा था। खुशी सुर्खी बनकर उसके मासूम चेहरे पर फूट रही थी। उसको यूं खुश होता देखकर मैंने सोचा कि काश मैं भी अविनाश की तरह कोई बच्ची होती, तो इस वक्त बजाय विजय को याद करके उदास होने के मैं भी यूं ही खुश हो रही होती। हैरत की बात थी कि अविनाश को विजय की अदम मौजूदगी ने जरा सा भी मुतासिर नहीं किया था। वो तन्हा होने के बावजूद खुश था। जूं जूं शाम गहरी होती चली जा रही थी, लहरों का जोर बढ़ने लगा। अविनाश, बेटे वापस आ जाओ, लहरों का जोर बहुत बढ़ गया है, मैंने तकरीबन चीख कर कहा। मेरी पहली ही पुकार का असर खातिर ख्वाह हुआ। मामा जल्दी से कॉटेज में चलिए, तूफान आने वाला है, अविनाश ने करीब आते ही उखड़ी सांसों के दौरान कहा। तूफान आने वाला है? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने खुशगवार हैरत से दरियाफ्त किया। मुझे आकाश ने बताया है, वो कह रहा था। अब तुम अपने कॉटेज में जाओ, तूफान आने वाला है, और साहिल से उठने वाले तूफान खतरनाक और जानलेवा होते हैं। चले मामा, हम जल्दी से अपने कॉटेज में चलते हैं। अविनाश ने खौफजदा नजरों से समंदर में उठती लहरों को देखकर कहा। हालांकि चंद लम्हे कबल वो इन्हीं समंदर की लहरों पर खेल रहा था। आकाश? ये आकाश कौन है? मैंने हैरत से दरियाफ्त किया। मेरा हैरान होना हक बजाने था, क्योंकि मैं बहुत देर से अविनाश को देख रही थी और मैंने उसके साथ किसी बच्चे को खेलते हुए नहीं देखा था। साथ तो दूर की बात, उसके इर्द गिर्द भी कोई नहीं था। वो कतई अकेला खेल रहा था। आकाश मेरा दोस्त है। जब मैं पहाड़ी से नीचे फिसलने लगा तो आकाश ही ने मुझे बचाया। वो वहां रहता है। उसने साहिल पर बिखरी टूटी फूटी चट्टानों की तरफ इशारा किया। मैंने बेख्तियार आगे बढ़कर देखना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे दूर दूर तक साहिल पर किसी का वजूद दिखाई न दिया। तमाम साहिल उसी तरह सुनसान पड़ा था।
मैंने नासमझी से कांधे उचकाए। ये देखिए मामा, मैंने कितनी सारी चीजें जमा की हैं। अविनाश ने सीपियां और रंग बिरंगे पत्थर मेरी निगाहों के सामने ढेर कर दिए और फिर मुझे मुख्तलिफ पत्थरों की बनावट और खसूसियात के बारे में बताने लगा। मैं हैरत से अपने उस मासूम सूरत बच्चे को तकने लगी जो मुझे इस तरह सीपियों के बारे में बता रहा था जैसे उसकी सारी जिंदगी इसी साहिल पर ही गुजरी हो। और ये सीप देखिए, इसे मोतियों की माँ कहा जाता है। उसने सीपियों के ढेर में से एक सीप उठाकर मुझे दिखाते हुए कहा, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? मैंने हैरत से कहा, मुझे ये बातें आकाश ने बताई हैं मामा। ये कहकर उसने तमाम सीपियां और रंग बिरंगे पत्थर दोबारा शॉपर में डालने शुरू कर दिए। मेरा बेटा इन चीजों को पाकर बेहद खुश दिखाई दे रहा था। ये चीजें उसके लिए एक खजाने की हैसियत रखती थी। अब हमें चलना चाहिए, आकाश कह रहा था कि बारिश होने वाली है। उसने खड़े होकर कहा और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने बेअख्तियार चेहरा उठाकर आसमान की तरफ देखा। वाकई आसमान पर बादल जमा हो रहे थे जो इस कदर गहरे और स्याह थे कि गोया किसी भी लम्हे बरस पड़ेंगे। मेरी सोचों की सुई उस मकाम पर आकर अटक सी गई थी कि आखिर ये आकाश कौन है। लेकिन बहुत जल्द ये सोचकर मैंने अपने दिल को मुतमईन कर लिया कि अविनाश बहरहाल एक नासमझ बच्चा है और बच्चे तन्हा होते हुए भी तन्हा नहीं होते। वह अपना कोई न कोई ख्याली साथी बना ही लेते हैं। यकीनन अविनाश ने भी ऐसा ही कोई अपना ख्याली पैकर तलाश कर रखा होगा जिसे अपने दोस्त की हैसियत दे दी। अगर आकाश का हकीकत में कोई वजूद होता तो वो मुझे भी जरूर दिखाई देता। विजय आ जाएंगे तो अविनाश की तन्हाई भी दूर हो जाएगी। फिर उसी ख्याली दोस्त के साथ खेलना नहीं पड़ेगा। मैं ये बात यूं ही नहीं सोच रही थी। विजय वाकई अविनाश से बेहद मोहब्बत करते थे और वो अक्सर अविनाश के साथ खेलते वक्त बच्चे बन जाया करते थे। मैंने अविनाश का हाथ थाम लिया और कॉटेज की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। कॉटेज कदरे बुलंदी पर वाक़ था। वहां तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां बनाई गई थी। जब मैं अविनाश का हाथ थामे सीढ़ियों तक पहुंची तो बारिश के कतरात गिरते हुए मेरे ऊपर भिगोने लगे और फिर एक लम्हे की ताक़ीर के बगैर बारिश बहुत तेज हो गई। देखा मामा, आकाश ने बिल्कुल ठीक कहा था कि बारिश होने वाली है। अविनाश की आवाज पर मेरी सोचों का रुख एक बार फिर आकाश की सिमत मुड़ गया। मैं एक बार फिर आकाश के बारे में सोचने लगी। ये आकाश कौन है? अविनाश से कैसे दोस्ती बढ़ा ली, जबकि अविनाश किसी से इतनी जल्दी फ्री नहीं होता। मैं इन्हीं सोचों में गर्क कॉटेज की खिड़की में आन खड़ी हुई। साहिल से टकराने वाली लहरों का जोर बहुत बढ़ चुका था। हवा में भी तेजी आ गई थी। मैंने गर्दन उठाकर आसमान की तरफ देखा। बादल मजीद काले हो गए थे। जाने क्यों मेरा दिल धक से रह गया और फिर मेरे दिल की धड़कनें मामूल से तेज देखने लगी। हाँ, मुझे इतना इल्म है कि किसी अनजाने खौफ के पंजे धीरे धीरे मेरे दिल में पैवस्त होते जा रहे थे। कोई नामालूम से डर मेरे इर्द गिर्द अपना जाल बुन रहा था और मैं डर और खौफ के इस अनदेखे जाल की गिरफ्त में फंसती चली जा रही थी। उस रात में अपने मामूल से पहले ही सोने के लिए लेट गई। मुझे रह रहकर विजय की याद आ रही थी। आज से पहले इतनी शिद्दत से मैंने कभी विजय की जरूरत महसूस नहीं की। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। रात के सन्नाटे में साहिल से टकराने वाली लहरों का शोर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अफरीत धाड़ रही हो। बिजली की कड़क और चमक से मेरा दिल खुश्क पत्ते की मानिंद लरज रहा था। नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन अनजाने खौफ की ज्यादती की वजह से आंखें बंद नहीं हो रही थी। लेकिन आखिर कब तक? बिलाखिर नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो ही गई और मैं गहरी नींद की आगोश में जा सोई। लेकिन नींद का ये दौरानिया ज्यादा तवील साबित न हो सका। कुछ देर बाद ही मैं एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी। अंधेरे ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था। हवा में इस कदर तेजी आ गई थी कि पूरा कॉटेज कांप रहा था। दरवाजे और खिड़कियां बार बार खुल बंद हो रहे थे और यही वो आवाज थी जिससे मेरी आंख खुल गई। धड़कते दिल के साथ उठकर मैंने सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की बंद की। दफातन मुझे अविनाश का ख्याल आया। समंदरी लहरों का शोर अपनी इंतहा पर था। अंधेरे के बाद कॉटेज से बाहर का मंजर नजर नहीं आ रहा था। अचानक आसमानी बिजली का चमकना था कि कॉटेज को जैसे दिन की रोशनी में भिगो दिया हो। ए भगवान, यकीनन अविनाश भी जाग गया होगा, वो दौड़ रहा होगा। इस ख्याल के आते ही मैं अविनाश के कमरे की तरफ भागी। जब मैं उसके कमरे में पहुंचूंगी तो वो खौफ से अपने जिस्म को सुकेड़े पलंग के एक कोने में बैठा हुआ रो रहा होगा, मुझे पुकार रहा होगा और मुझे देखते ही मुझसे लिपट जाएगा और रोते हुए अपने डर और खौफ का इजहार करेगा। लेकिन उस वक्त मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े जब मैंने अविनाश का बिस्तर खाली पाया। सिर्फ बिस्तर ही क्या, वो अपने कमरे में ही नहीं था।
میں نے اپنے دل میں پیدا ہونے والے شک کو دور کرنے کے لیے قریب سے اس کے بستر کا جائزہ لیا۔ اویناش کا بستر بے شکن تھا اور برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا، گویا وہ بستر پر لیٹا ہی نہیں تھا۔ میں تیزی سے اس کے کمرے سے نکلی۔ میں نے کاٹیج کا کونا کونا چھان مارا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ اویناش، اویناش، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ تم کہاں ہو؟ بھگوان کے لیے مجھے جواب دو۔ میں اپنی پوری قوت سے اویناش کو پکارنے لگی لیکن تیز ہوا، بارش اور لہروں کے شور نے میری آواز کو دبا دیا۔ میں نے نہایت دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے قدموں کا رخ ایک چٹان کی طرف موڑ دیا اور ٹوٹی پھوٹی چٹان کے کنارے پر کھڑے ہو کر میں نے ذرا جھک کر ساحل کی طرف دیکھا۔ عین اسی وقت آسمانی بجلی چمکی اور مجھے اویناش کے نیلے رنگ کی جرسی پانی کی سطح پر پھولی ہوئی دکھائی دی۔ اویناش! میں زور سے چلا اٹھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا، قدموں تلے کی زمین سرکتی محسوس ہونے لگی، دماغ چکراتا سا رہ گیا اور جسم بے جان سا ہونے لگا۔ میں باوجود لاکھ کوشش کے اپنے وجود کو حرکت دینے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے لخت جگر کی زندگی کا سوال تھا اور مجھے ہمت سے کام لینا ہی تھا۔ یہاں میرے علاوہ دوسرا کون تھا جو اس کی جان بچاتا؟ میں نے ایک قریبی چٹان کا سہارا لیا اور بے حد احتیاط سے نیچے اترنے لگی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور پھولی ہوئی جرسی تصور سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اے بھگوان، میرے بیٹے کی زندگی کی رکشا کرنا بھگوان۔ میرے لبوں سے صرف یہی الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ ہموار جگہ پر پہنچتے ہی میں دوڑتی ہوئی سمندر کی طرف بڑھی۔ ایک بار پھر بجلی چمکی اور میں نے اپنے بیٹے کو لہروں پر ڈولتا ہوا پایا۔ وہ لہریں بہت خوفناک تھیں اور میرا اویناش نفرت نما لہروں میں گھرا ہوا تھا۔ بھگوان جانے اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ میں سمندر میں تیرتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اس قدر خطرناک لہروں میں گھر جانے کے باوجود میرا اویناش زندہ سلامت تھا اور پانی کی سطح پر تھا۔ یہ کسی بھی طرح کسی کرشمے سے کم نہیں تھا۔ اس کی نیلی جرسی کے غبارے کی مانند پھولی ہوئی پانی کی سطح پر تیر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے حیرت اور زیادتی نے مجھے گھیر لیا۔ میرے کان میں اویناش کی پرمسرت قہقہوں کی آواز ٹکرائی۔ وہ خوفناک لہروں سے خوفزدہ ہونے کے بجائے ہنس رہا تھا، لطف اندوز ہو رہا تھا، بلکہ ان خطرناک لہروں سے بڑے مزے سے کھیل رہا تھا۔ ایک 7 سالہ بچے کے لیے یہ ناممکن بات تھی۔ یقیناً اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، کوئی ایسی پراسرار ہستی جسے میری نگاہیں دیکھنے سے قاصر تھی لیکن جسے اویناش دیکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پراسرار ہستی کے بارے میں مزید کچھ اور سوچ پاتی، لہروں پر جھولتا ہوا اویناش میری جانب آتا دکھائی دیا۔ یہ سب پلک جھپکتے کے مختصر ترین مدت میں ہو گیا اور میں بھونچکی سی رہ گئی، تاہم میں اویناش کو لیے ساحل کے کنارے آن کھڑی ہوئی۔ تم دوبارہ یہاں کیوں آئے؟ تمہیں وقت کا کچھ اندازہ ہے؟ میری جان، اس وقت ساحل پر آنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی رات کی اس پہر یہاں پر آنے کی؟ میں نے غصے میں اویناش کو کہا۔ میں تنہا نہیں تھا ماما، آکاش بھی میرے ساتھ تھا، وہی مجھے یہاں لایا تھا۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو اویناش، تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں نے خود دیکھا ہے اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ تم ساحل پر بالکل اکیلے اور تنہا تھے۔ جھوٹ بول کر اپنی شرارت چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے اس بات کو سخت لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہاری شرارتوں سے سخت عاجز آ چکی ہوں اور اس قسم کی شرارتیں تو میں قطعی برداشت نہیں کروں گی۔ میرے لہجے سے ڈانٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ اثر خاطر خواہ ہوا اور اویناش نے بنا کچھ کہے اپنی گردن جھکا دی اور پیروں تلے سے پھسلتی ریت کو گھودنے لگا۔ میری جان، تم ابھی بہت چھوٹے ہو اور چھوٹے بچوں کو ساحل پر تنہا آنا زیب نہیں دیتا۔ ذرا دیکھو کس قدر خوفناک لہریں ہیں۔ ان لہروں کے سامنے بعض اوقات ماہر تیراک بھی اپنی زندگی ہار بیٹھتے ہیں۔ پھر تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو۔ میں نے اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں سے کٹورے میں لے کر بہت محبت سے اس کو پیار کیا۔ پاپا کہتے ہیں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں بھگوان انہیں پسند نہیں کرتے۔ اسے اپنی خفگی بھری نظریں مجھ پر جما لی۔ ہاں، یہ سچ ہے، مگر تم یہ بات اس وقت کیوں کہہ رہے ہو؟ گاڈ پرامس ماما، میں نے آپ سے جھوٹ نہیں کہا۔ میں یہاں خود سے نہیں آیا، مجھے آکاش لینے آیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ رہا ہے، اس نے ہر طرح میری حفاظت کی اور میرا خیال رکھا۔ دراصل وہ مجھے طوفان دکھانے کے لیے لایا تھا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ مجھے طوفان سے ڈر لگتا ہے، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور وہاں تک لے گیا۔ اویناش نے ہاتھ کے اشارے سے مقام کے بارے میں بتایا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اس وجود کا لہروں پر ڈولنا اور اپنی طرف بڑھنا یاد آ گیا، لیکن میں نے اگلے ہی لمحے اپنی سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا۔ چلو مان لیتی ہوں کہ تم تنہا نہیں آئے اور نہ ہی تنہا تھے، لیکن تم نے جو حرکت کی ہے کیا وہ غلط نہیں ہے؟ اس طرح کرنے سے تمہاری جان بھی جا سکتی تھی۔
अब तुम मुझसे एक वादा करो कि मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं भी नहीं जाओगे। मैंने अपनी मोहब्बत और नरमी से उसे समझाया। उसने बेचारगी से मेरी तरफ देखा। मैं आकाश को क्या जवाब दूंगा? उसकी इस बात पर मैं सिर्फ एक गहरा सांस लेकर रह गई और उसका हाथ थामे कॉटेज की तरफ बढ़ गई। कॉटेज में पहुंचकर मैंने उसके कपड़े तब्दील किए और उसे बिस्तर पर लिटाकर खुद भी उसके बराबर ही लेट गई। वो जल्द ही गहरी नींद की वादियों में दाखिल हो गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से रुखसत हो चुकी थी। मैं सोचूं कि घोड़े पर सवार बहुत दूर निकल चुकी थी और यही सोच रही थी कि जाने कब विजय यहाँ आएगा। हमारा 1 माह का तफरीही प्रोग्राम विजय की गैर मौजूदगी के बायस बुरे तरीके से मुतासर हो रहा था। अविनाश भी किस कदर शरारती हो गया था। जब विजय यहाँ आएंगे तो मैं उन्हें अविनाश की शरारतों के बारे में जरूर बताऊंगी। इतना सब अच्छा और कैसी कैसी कहानियां गढ़ने लगा है। दूसरी सब बहुत पुरसुकून और खुशगवार थी। आसमान रात भर बरसने के बाद बिल्कुल साफ हो चुका था और सूरज की किरणें हर चीज को निखार रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना अविनाश के साथ एक छोटी सी पिकनिक प्लान कर ली जाए। मैंने उसकी पसंद की कुछ चीजें तैयार की और उसे लिए साहिल पर आ गई। आज समंदर भी कदरे पुरसुकून था। लहरों में वो गजबनाकी न थी जो कल मैंने देखी थी। अविनाश के साथ बहुत देर तक साहिल के किनारे भागती दौड़ती रही। मेरा बेटा मेरी जरा सी तवज्जो पाकर बेहद खुश हो जाता था। आइए मामा, हम घर बनाते हैं। कुछ देर बाद वो बोरियत सी महसूस करते हुए बोला, तुम घर बनाओ, मैं जरा मुताला कर लूं। मैंने एक बड़े से पत्थर पर बैठते हुए कहा और बैग से एक ताजा रिसाला निकाल कर उसको पढ़ने लगी। अविनाश मुझसे थोड़ी दूर बैठकर रेत के घरौंदे बनाने में मगन हो गया। हैं? तुम गलत बना रहे हो, तुम्हें तो घर बनाना भी नहीं आता। अविनाश की तेज आवाज पर मैंने बेख्तियार रिसाले से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा। तुम सिर्फ देखते रहो मैं कैसे घर बनाता हूँ। मेरे पापा ने मुझे रेत से घर बनाना सिखाया था। जब हम अविनाश मुसलसल इस तरह बातें किए जा रहा था जैसे उसके करीब कोई बैठा हो। वो तन्हा होते हुए भी तन्हा नहीं था। एक बार फिर ये सोचकर मैं अपने दिल को मुतमईन कर चुकी थी कि ये महज उसके अकेलेपन का असर है। मैंने मुताला तर्क किया और रिसाला बैग में रखते ही एकदम से उठ खड़ी हुई। बेटा, मैं समंदर में नहाने जा रही हूँ, तुम यहीं रहना जब तक मैं नहाकर वापस ना आ जाऊँ। तुम इसी जगह पर बैठे रहना। अच्छा, ये कहकर उसने गर्दन हिला दी और मैं मुतमईन होकर समंदर की तरफ बढ़ गई। मैं नहाने के दौरान बार बार अपने बेटे को देख रही थी। जिस जगह मैं नहा रही थी वहां से मुझे अपना शानदार कॉटेज बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रहा था। विजय का ख्याल आते ही एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे विजय इस वक्त मेरे इर्द गिर्द मौजूद हो। मैं इस खूबसूरत तस्वुर में हकीकत का रंग भरने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अब मैं विजय को सचमुच अपने करीब देख रही थी। वो मुझे अपनी बाहों में भरे समंदर के पानी में तैर रहे थे। नहाने और तैरने के दौरान वो कुछ प्यार भी छेड़छाड़ भी कर रहे थे और मैं उनकी प्यार भरी छेड़छाड़ से अपने आप को जोर जोर से हंसा रही थी। नहीं विजय, प्लीज नहीं। वो अपने हाथों के कटोरों में पानी भरकर मेरे चेहरे की तरफ उछाल रहे थे और मैं सर तपांव पानी में होने के बावजूद उनके उछाले गए पानी से खुद को बचाने के लिए पीछे जाती जा रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी हंसी को एकदम से ब्रेक लग गई और मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। मैं सचमुच पीछे होते हुए बहुत गहराई में पहुंच चुकी थी। इस मकाम पर आन पहुंची थी जहां खौफनाक लहरें मुझे अपने जोर पर बहाए ले जा रही थी। मैंने अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर खुद को अपनी जगह बरकरार रखना चाहा, लेकिन लहरों के जोर के आगे मेरी एक न चली। मेरी छठी हिस्स मुझे किसी खतरे का एहसास दिला रही थी। मैंने हाथ पांव चलाने शुरू कर दिए। मेरी तमाम तर कोशिशें यही थी कि मैं किसी तरह साहिल तक पहुंच जाऊं। मुझे दूर से अविनाश साफ दिखाई दे रहा था, बदसूर घरौंदे बनाने में मगन। अविनाश! मैं अपने कुव्वत से चिल्लाई, लेकिन मेरी आवाज उसकी समातों तक पहुंचने से कबल ही फिजा में मुंतशिर होकर रह गई। शिद्दत से ये बात महसूस कर रही थी कि मेरे और अविनाश के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है। वो लम्हा बलम्हा मुझसे दूर हुए जा रहा था। मैंने मजीद तेजी से हाथ पांव चलाने शुरू कर दिए, लेकिन मेरी कोई भी कोशिश मुझे साहिल से करीब करने में कामयाबी से हमकिनार नहीं हो रही थी। खौफनाक लहरें मुझे उठाकर बेदर्दी से पीछे धकेले जा रही थी। क्या मैं मर जाऊंगी? समंदर में डूबकर मरने का तस्वुर ही इंतहाई खौफनाक था। मुझे अपने आज़ा से धीरे धीरे जान निकलती महसूस हो रही थी। ये मेरा वहम था या हकीकत? मुझे अपने तमाम जिस्म भारी महसूस होने लगा। मैं लाख कोशिश के बावजूद अपने पैरों को हरकत नहीं दे पा रही थी। क्या मेरे शरीर से जान निकलने लगी थी? मैं ये सोचे बिना न रह सकी। मैंने एक बार फिर से अपने पैरों को हरकत दी, लेकिन मुझे अपने पैर बेजान महसूस हुए। समंदर से उठने वाली बुलंदोबाला लहरें खौफनाक अफरीत की मानंद शोर करती मेरी ही जानिब आ रही थी। जैसे वो लहरें ना हो
मलकुल मौत हूँ जो मुझे अपनी बाहों में समाने के लिए बढ़ता चला जा रहा हो। मैं एकदम से बेहिम्मत हो गई, लेकिन अचानक एक अनहोनी रूनुमा हुई। एक ऐसी बात हुई जिसने मुझे पत्थर का बुत बना दिया। मैंने देखा कि एक बुलंद होती खौफनाक लहर एक साया सा बाहर आया। पहले पहल तो वो साया कतई वाज़ेह ना था, बस इतना समझ आ रहा था कि वो किसी इंसान, किसी मर्द का साया है, और वो साया खौफनाक लहर से निकलकर मेरी जानिब आने लगा। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, उसके खदोखाल वाज़ेह होते जा रहे थे। अब वो एक इंसान की सूरत इख्तियार कर चुका था और उसे बिल्कुल साफ देखने लगी थी। वो इंसान मेरे करीब पहुंचा और पहुंचते ही मुझे किसी प्लास्टिक की गुड़िया की मानद अपने हाथों में उठा लिया। खौफनाक लहर हमारे बहुत ऊपर से गुजरकर आगे बढ़ गई। वो इंसान मुझे अपनी बाहों में उठाए साहिल की तरफ बढ़ने लगा। वो पानी की सतह पर इस तरह चल रहा था जैसे उसके पैरों तले गहरा पानी नहीं बल्कि जमीन। उसके चेहरे पर खौफ का शायबा तक ना था और ना ही खौफनाक लहरें उसका कुछ बिगाड़ पा रही थी। वो निहायत सहूलत से मुझे अपने हाथों में उठाए साहिल की तरफ बढ़े चले जा रहा था और लम्हों के अंदर उसने मुझे किनारे तक पहुंचा दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अजनबी, मगर तुम कौन हो? लहरों से किस तरह? मेरी बात मुकम्मल होने से कबल ही लम्हे के 1000वें हिस्से में वो धुआं सा वजूद इख्तियार करके फिजा में तहलील हो गया। मैं अपनी जगह दम बखुद सी खड़ी महज उसके बारे में सोचती रह गई। वो जो इंसान के रूप में मेरी जिंदगी बचा गया, वो कौन था? मेरी कोई नेकी, जिंदगी बख्शने वाला फरिश्ता, या फिर भगवान की कोई नेक मखलूक? आपने देखा ना मामा, आकाश कितना बहादुर है। वो आपको भी खतरनाक लहरों से बचा कर ले आया। अविनाश की आवाज पर मेरी सोचों की डोर टूट कर रह गई। मैंने गर्दन घुमाकर अविनाश की तरफ देखा और हैरत से कहा, आकाश? मेरी बात पर अविनाश ने खुशी से इकरार में गर्दन हिला दी। यस मामा, आकाश, माय फ्रेंड आकाश, बहुत बहादुर आकाश। वो कहता है मेरे होते हुए ये खौफनाक लहरें किसी की जिंदगी नहीं छीन सकती। अविनाश की बात पर मैं सिर्फ गहरा सांस लेकर रुक गई। अगले 2 दिन तक मैं कॉटेज से बाहर नहीं निकली और ना ही मैंने अविनाश को साहिल पर जाने दिया। लेकिन तीसरे दिन जरूरत की कुछ चीजें खरीदने के लिए मैं अविनाश को लिए करीबी गांव में निकल गई और गांव के सबसे बड़े बाजार का रुख किया। इस बाजार की खुसूसियत ये थी कि यहाँ ज्यादा अशिया खालिस और सस्ती मिलती थी। मैं एक ऐसी दस्तकारी की दुकान में दाखिल हुई जो बहुत बड़ी थी। यहाँ हाथ से बनाई हुई चीजें रखी गई थी। तमाम तस्वीर भी बहुत खूबसूरत थी। हमारे मुल्क की सकाफत को नुमायां किया गया था। कुछ मुख्तलिफ नौइयत की तस्वीरें थी। मैं हर तस्वीर पर नजर डालती आगे बढ़ती रही, लेकिन एक तस्वीर पर सरसरी नजर डालकर जो ही मैं जरा आगे बढ़ी तो मेरे कदम अज खुद ठहर गए। इस तस्वीर में कोई तो ऐसी बात थी कि मैं दोबारा पलटकर उसे देखने पर मजबूर हो गई। एक 15-16 बरस के लड़के की तस्वीर थी। मैंने गौर से उस लड़की की तस्वीर तकी। मुझे इस तस्वीर वाले लड़के का चेहरा शनासा सा लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैंने इस चेहरे को कहीं देखा है, मगर कहाँ? बस यही बात याद आकर नहीं दे रही थी। ये आकाश है। अपने अकब से एक मर्दाना आवाज सुनकर मैं तेजी से पलटी। दुकान का मालिक वहां खड़ा था। आकाश? कौन आकाश? मैंने दानिस्ता अनजान बनकर पूछा। हालांकि मैं कई बार अविनाश के सामने आकाश का नाम सुन चुकी थी। इस गांव का ये हीरो कहलाता है, बहुत ही बहादुर लड़का। बूढ़े के लहजे में फख्र बोल रहा था। मैंने बेख्तियार एक बार फिर तस्वीर की तरफ देखा। वो मजबूत, तनोतोश और लंबे कद का एक पुरकशिश सा लड़का था। मेरी नजरें उसकी तस्वीर और उसके सरापे का जायजा लेती एक कोने में दर्ज तारीख पर जाकर ठहर गई। ये तारीख मौजूदा सन से 35 साल कबल की थी। इसने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया था जिसे इस गांव में हीरो के लक़ब से नवाजा गया? मैंने तस्वीर के कोने पर दर्ज तारीख पर नजरें जमाए कहा, आकाश रघु मछेरे का इकलौता बेटा था। बूढ़े ने कहना शुरू किया। मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो बूढ़े की बातों की तरफ मबजूल कर दी। अविनाश मिट्टी के बने खिलौनों का जायजा लेने में मसरूफ था। रघु मछेरे की अपनी कश्ती थी। आकाश को जन्म देने के कुछ अरसे के बाद उस बेचारे की पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। पत्नी की वफात के बाद रघु बजाय दूसरी औरत लाने के खुद ही आकाश की देखभाल करने लगा। जब वो अपनी कश्ती में झींगे और मछलियां पकड़ने जाता तो आकाश को भी अपने साथ ले जाता। इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि आकाश की परवरिश समंदर की गोद और लहरों की बाहों में हुई है। रघु तो आकाश से बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसीलिए उसने आकाश की परवरिश इस नहज पर की कि डर और खौफ उसके करीब भी न खटके। यही वजह थी कि गांव भर में उस जैसा निडर और बहादुर एक भी लड़का नहीं था। ज़हीन भी वो बला का था और जिस्मानी मजबूती और ताकत में अपनी मिसाल आप था। मगर अफसोस, ऐसा नौजवान एक हादसे की नजर हो गया। बूढ़े ने बेइंतहा दुख से कहा।
हादसा? कैसा हादसा? मैंने दरियाफ्त किया। उस रोज रघु और आकाश अपने कच्चे मकान की मरम्मत में काम कर रहे थे। वहां उसकी कुछ संगी यार चले आए। उन्होंने कश्ती में समंदर की सैर का प्रोग्राम बनाया और वो आकाश को लेने के लिए आए थे। वो कुल 12-13 लड़के थे और इसी गांव के रहने वाले थे। आकाश उनके साथ जाने के लिए इनकार कर रहा था। सैर से ज्यादा अहम उसके नजदीक बाप का हाथ बटाना था। मुख्तसर ये कि उसके दोस्त जो आकाश ही के हम उम्र थे, कश्ती में बैठकर समंदर की तरफ रवाना हो गए। एक कील उठाते हुए उसने हस्बे आदत एक सरसरी नजर समंदर की तरफ डाली। अगले ही लम्हे उसके हाथ से कील और हथौड़ा छूट कर रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके दोस्त जिस कश्ती में सवार थे उनकी वो कश्ती खतरे के निशान से आगे बढ़ चुकी थी। हालांकि समंदर में खतरे की जगह की निशानदेही किसी चीज से नुमाया नहीं की गई थी, लेकिन आकाश समंदर की गोद में पल कर जवान हुआ था। वो किनारे पर खड़े रहकर खतरे की जगह की निशानदेही कर सकता था। वही हुआ। उसके दोस्तों की कश्ती खौफनाक लहरों से घिर गई। ये खौफनाक लहरें समंदर के अतराफ में पाई जाती हैं। ये भंवर से मुशाबे होती हैं और इन खौफनाक चकराती लहरों में फंस जाने वाली हर चीज समंदर की गहराई में डूबकर अपना वजूद खो देती है। इन लहरों की जद में आने वालों का आखिरी सहारा सिर्फ मौत है। बाबा, मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त मौत के शिकंजे में फंस चुके हैं, आकाश ने कहा और रघु का जवाब सुने बगैर समंदर की तरफ दौड़ पड़ा। रघु से रोकने की हिम्मत न कर सका और पत्थर का बुत बना वहीं खड़ा रहा। आकाश दौड़ने लगा और समंदर में कूदकर तेजी से तैरता हुआ कश्ती की तरफ बढ़ने लगा। कश्ती की लहरों बुरी तरह से वो डोल रही थी। उसने कश्ती पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत की और खौफनाक लहरों के मुकाबले पर किसी चट्टान की तरह डट गया। वो वैसे भी एक मजबूत चट्टान ही की मानंद था। उसने बेपनाह ताकत का इस्तेमाल करते हुए कश्ती को धकेलना शुरू कर दिया। जब तक उसने कश्ती को खौफनाक लहरों के चुंगल से आजाद किया, उस वक्त तक रघु भी कश्ती तक पहुंच गया था और कश्ती को किनारे तक लाने में आकाश की मदद करने लगा। कश्ती में सवार 12 जवान मौत के डर से बेहिस्सो हरकत बैठे थे। मुमकिन है इनमें से कुछ या सभी बेहोश हो चुके हैं, क्योंकि वो कतई हरकत नहीं कर रहे थे। इनमें ज्यादातर जवानों की आंखें बंद थीं। बहरहाल आकाश ने बेपनाह बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए 12 जवान जिंदगियों को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। इस बेमिसाल वाक़े के बाद गांव भर ने उसे हीरो कहना शुरू कर दिया। बूढ़े ने इतना कहकर खामोशी इख्तियार कर ली। कश्ती में सवार वो 12 जवान क्या सब जिंदा थे? मैंने गैर यकीनी कैफियत में दरियाफ्त किया। जिंदा थे और जिंदा हैं। इन 12 जवानों में से एक इस वक्त आपसे मुखातिब है, बूढ़े ने दुख से मुस्कुराकर कहा। मैं एक बार फिर हैरत के समंदर में डूब गई। फिर तो यकीनन गांव वालों ने आकाश को ढेर सारे इनामात से नवाजा होगा। नहीं, बूढ़े ने आंखों से नजर की ऐनक उतारते हुए बेइंतहा दुख से कहा। इसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि वो खुद डूब गया। बूढ़े की आवाज भर्रा सी गई और उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। क्या? लेकिन कैसे? मेरे लबों से चीख सी निकल कर रह गई। समंदर के चारों तरफ पाई जाने वाली उन खूनी लहरों ने उसे निगल लिया। वो वजनी कश्ती को धकेलते धकेलते कमजोर पड़ चुका था। उसके हाथ पांव शल हो चुके थे। खौफनाक लहरों के थपेड़ों ने उस चट्टान में दरारें डाल दी थी। उन लहरों से ज्यादा लड़ न सका और बिलाखिर खौफनाक लहरों ने उसे निगल ही लिया। उसका वजूद समंदर की गहराइयों में गर्क हो गया, लेकिन अपनी जिंदगी के एवज उसने 12 घरों के चिराग बुझने से बचा लिए। बूढ़ा अपने हाथों से अपने आंसू साफ करने लगा। मैंने एक अकीदतमंदाना नजर आकाश की तस्वीर पर डाली। दफतर में बुरी तरह चौंक पड़ी। वो तस्वीर जो चंद लम्हा कबल पेंसिल से बनी हुई फ्रेम में कैद थी, अब एक बार जीते जागते इंसान की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। ये तो वही नौजवान है जिसने खतरनाक लहरों से मेरी भी जान बचाई थी, और मैंने ये झूठ नहीं कहा था। पहली नजर में तस्वीर देखकर जिस शनासाई के तहत मैं दोबारा तस्वीर की तरफ पलटी थी, वो शनासाई यही थी कि उस नौजवान ने खौफनाक लहरों से मेरी हिफाजत की थी। हाँ, यकीनन बचाई होगी, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं। इसने अब तक सैकड़ों जिंदगियों को उस खौफनाक लहरों के शिकंजे से आजाद किया है, और जब तक इसकी आत्मा का वहां बसेरा है, वो यूं ही खूनी लहरों से बरसरे पैकार रहेगा। इसकी मौत के बाद कभी किसी ने अपनी जिंदगी उन खूनी लहरों के आगे हारी नहीं। बचने वाला हर इंसान यही कहता है कि किसी गैबी ताकत ने उसकी जिंदगी बचाई है। बास लोग इस गैबी मदद को अपनी कोई नेकी भी समझ लेते हैं, लेकिन सिर्फ इस गांव के रहने वाले जानते हैं कि लोगों को खौफनाक लहरों से बचाने वाली वो गैबी कुव्वत आकाश की आत्मा है, जो साहिल की मुहाफिज आत्मा है, और इन्हीं खौफनाक खूनी लहरों के दरमियान उसका बसेरा है। बूढ़े ने कहा। मैंने तशक्कुर भरी नजरों से आकाश की तस्वीर की तरफ देखा। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आकाश जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं।
جو دوسروں کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔